द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर करके हम पहले देश बने जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह ऐतिहासिक पल था, दुनिया भर के लिए एक उपलब्धि थी और हम उसमें कामयाब हुए। लेकिन एक ऐसी बात हुई जिससे हर कोई हैरान हो सकता है। मोदी जी के आते ही वो हुआ जिसकी शायद किसी ने सोच नहीं रखी होगी। जितने लोग जिस तादाद के अंदर, जिस संख्या में देख रहे थे लाइव इस पूरे के पूरे चंद्रयान की लैंडिंग को, उसमें एकदम से गिरावट आ गई। जैसे ही मोदी जी यहाँ हैं, उस देखने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। और उसके साथ साथ क्या कुछ हुआ है जिसको लेकर कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे नहीं आना था या ऐसे स्क्रीन के साथ शेयरिंग में नहीं दिखाना था। मैं आपको दिखाता हूँ। श्याम मीरा सिंह ने लिखा है और भी बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि 7.3 तकरीबन 7.3 मिलियन, 7.5 मिलियन लोग देख रहे थे चंद्रयान 3 की लैंडिंग को चांद के ऊपर। असली साइंटिस्ट आए और उसके बाद जैसे ही मोदी जी आते हैं तो ये संख्या हो जाती है कुछ ही देर में मोदी जी के भाषण के चलते हुए 3 मिलियन के आसपास। मतलब 3 मिलियन लोगों ने यूट्यूब जो है वो छोड़ दिया अपना वक्त बचाने के लिए, ये इनका कहना है। अब मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या। यह चंद्रयान के लैंडिंग की तस्वीर है इसरो के ऑफिशियल अकाउंट से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसको देखने वालों की संख्या जो है वो 7.3 मिलियन वॉचिंग है। आप नीचे देख सकते हैं 7.5 मिलियन लोग देश के विदेश के देख रहे थे चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग। लेकिन जैसे ही मोदी जी प्रकट होते हैं स्क्रीन के ऊपर और मोदी जी का भाषण शुरू होता है तो इसकी संख्या हो जाती है 4.5 मिलियन। 4.5 मिलियन वॉचिंग। देखिए, लगभग इसके जो लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया वो तकरीबन 3 मिलियन लोग थे जिन्होंने एकदम देखना छोड़ दिया और वो उस चैनल से बाहर आ गए। ये बताता है कि किसकी क्या लोकप्रियता है और गोदी मीडिया क्या करता है, या किस दबाव के अंदर स्क्रीन के ऊपर लाकर श्रेय लेने वाली राजनीति करने के लिए क्या कुछ किया गया। पर लगभग आधे लोग जो लाइव देख रहे होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, वो देखना छोड़ देते हैं और यूट्यूब से इसरो के अकाउंट से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है जो अपने आप में चर्चा का विषय होती अगर किसी और नेता के साथ ऐसा हुआ होता, पर गोदी मीडिया में दम नहीं है जो इसके ऊपर चर्चा कर ले। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे जो कुछ चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है पर दिखाया नहीं जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले समझ लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। 7.5 मिलियन लोग देख रहे थे, लगभग 73 लाख लोग इसरो के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस चंद्रयान मिशन को देख रहे थे, लैंडिंग होते हुए देख रहे थे। लैंडिंग होती है, मोदी जी आते हैं, इस सब की संख्या बच के हो जाती है 44 लाख लोग। मतलब 73 लाख लोग जो देख रहे थे वो सिर्फ बचते हैं मोदी जी के भाषण शुरू होते ही 44 लाख लोग। अब इस बीच में 30 लाख लोग उस चैनल को, इसरो के उस यूट्यूब से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ लैंडिंग देखनी थी, मोदी जी का भाषण नहीं सुनना था। अब ये नाराज़गी थी या क्या था, ये आगे चर्चा करते हैं। सिद्धार्थ है कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक मुद्दा लिखा है और उन्होंने दोनों स्क्रीन्स के ऊपर डाला है कैसे इसरो ने बहुत ज़बरदस्त कवरेज दिखाने का पूरा काम किया दर्शकों को। जो मैजिकल जादुई लैंडिंग थी, लेकिन जो मेन मौका था जिसके ऊपर कदम रख रहे थे चांद के ऊपर चंद्रयान के, उस वक्त ही स्क्रीन को छोटा कर दिया जाता है और मोदी जी को दिखाना शुरू कर दिया जाता है, जिससे कि कई लोग हैं ऐसे कि जब 0.0 के ऊपर टच किया है उस चीज़ को फोकस देखने से वंचित रह गए लोग। होना ये चाहिए था कि फुल स्क्रीन के ऊपर उसकी लैंडिंग को दिखाते क्यों, लेकिन ऐतिहासिक पल है, हमेशा के लिए किताबों पर, इंटरनेट पर कैद होने वाला पल है। ऐसे में कैसे छोड़ सकते थे इसको सबसे सुप्रीम लीडर, और वो वहाँ पर स्क्रीन शेयर करते हुए देखे जा सकते हैं जबकि उनको वहाँ कुछ नहीं बोलना था, झंडा हिलाएंगे, सब करेंगे। अगर उनको स्क्रीन के ऊपर छोटा सा कोना भी दे दिया जाता चल जाता, लेकिन बराबरी का स्क्रीन शेयरिंग दी, स्क्रीन स्पेस दी, जिससे लोग जो फोकस देख सकते थे वो वंचित हो गए। लेकिन इसके ऊपर किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि गोदी मीडिया इसको भी एक उपलब्धि दिखाएगी। यहाँ तक कि उपलब्धि की अगर बात करें तो हैरानी यह है कि अमोक ने अच्छा लिखा है कि पंडित नेहरू जी का जो विज़न था इसरो का, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और मोदी जी को बाहर जाने के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मोदी जी इसरो में चले गए थे तो लॉन्चिंग ही नहीं हो पाई थी। वो तमाम चीज़ें तो हैं खैर, लेकिन दूसरी चीज़ जो लोग इस पे कहेंगे
कि एक मैं कहता हूँ बड़ा छोटा दिल दिखाया भाजपा के नेतृत्व ने, सरकार में बैठे लोगों ने। जिस पंडित नेहरू ने एक विज़न रखा इसरो की स्थापना का और तमाम चीज़ें शुरू करी, उनको श्रेय देने के बजाय न जाने किस तरह से उनसे श्रेय हटाया जाए, उसका काम तो किया। मोदी जी खुद अपने मुंह से क्या बोले नहीं बोले, लेकिन मोदी जी के मंत्रियों को शायद स्पष्ट लाइन थी कि वो मोदी जी का धन्यवाद ज़रूर करें। इसी कड़ी के अंदर सिंधिया जी ने ग्वालियर में सबसे पहले साइंटिस्ट का धन्यवाद करते हुए मोदी जी के नेतृत्व का धन्यवाद किया। ये एनआई ने लिखा है। इस वीडियो को दिखाऊंगा नहीं क्योंकि एनआई को बड़ी आपत्ति होती है। पीटीआई ने सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के कद्दावर नेता, जो पहले देश के सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन अफसोस की बात कि वो बिहार के अंदर जाके मंत्री बन गए आखिरी में रिटायरमेंट पैकेज के, तो उनका वो कद नहीं रहा हो भले। उन्होंने भी सीधे तौर के ऊपर इसरो के साइंटिस्ट और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री, पीटीआई ने ही डाला है, भूपेंद्र पटेल जी को। उन्होंने भी मोदी जी का किस तरह से धन्यवाद किया, ऐसे मानो जैसे मोदी जी अपने हाथ से ही चंद्रयान को ले जाके वहाँ लैंड करा के आए हों। ऐसे एक और केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद जी, उन्होंने भी मोदी जी का धन्यवाद किया और वो भी मोदी जी का धन्यवाद करते हुए नहीं थके। ये मोदी जी के शायद कैबिनेट के हर एक मंत्री को एक वन लाइन दे दिया गया था कि आपको इसरो के साथ साथ धन्यवाद मोदी जी का करना ही है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सबसे पहले तो 73-74 लाख लोगों का देखना, निरंतर बने रहना इसरो के चैनल के ऊपर, यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे जो लोग कि कैसे सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है। लेकिन जैसे ही मोदी जी प्रकट हुए वो संख्या गिर के 44 लाख हो जाती है। 30 लाख लोगों का गायब हो जाना, ये अपने आप में बहुत कुछ लोकप्रियता के बारे में बताता है। और गोदी मीडिया के बातों का ऑपरेशन करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। दूसरी चीज़, हम बहुत बड़े ऐतिहासिक पल को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते थे, लेकिन मोदी जी के आने से आधी स्क्रीन मोदी जी को दे दी गई और आधी स्क्रीन के ऊपर ही चंद्रयान को दिखाया गया, जिससे बहुत कुछ ऐतिहासिक पल में शायद जो देख सकते थे, जो रोमांच था, वो उतना नहीं रहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि जो सफलतापूर्वक चंद्रयान की लैंडिंग कराई, इसरो के साइंटिस्ट जो थे, उन तमाम की जो रात दिन की मेहनत थी, उसकी सफलता, पंडित नेहरू जी का विजन इतना आगे का कि हमारा चांद पे जाना हो, मार्स पे जाना हो, इस सब के बाद साउथ पोल की पहली लैंडिंग वाला देश हमारा देश बना। इसके लिए बधाई के पात्र हैं इसरो के तमाम साइंटिस्ट जिन्होंने रात दिन इस मेहनत को, कड़ी मेहनत को करके इस पल को अंजाम दिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।